इंतजार था, जिस क्षण का मुझे इंतजार था, एक एक सेकेंड, एक एक सब्सक्राइबर में गिन रही थी इतने दिनों से। आज बस 7 महीने हुए हैं। मैं 8 मई से अपना ब्लॉगिंग शुरू की हूँ फ्रेंड्स, और आज बस 7 से 8 महीने के बीच का ही समय है और मैं 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे। मुझे बहुत खुशी है। मैं सीधा चलती हूँ अपनी माता रानी के पास, और आप सब इस खुशी में शामिल हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसके असली हकदार आप सब हैं। आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहे हैं। मैं इस खुशी को आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, मैं अपनी माता रानी के साथ बांटना चाहती हूँ। तो आप सब आ जाए फ्रेंड्स, और हमारी खुशी को देखें कि मैं जैसा बताई थी कि मैं खुश होंगी बहुत ज्यादा जब मेरे 1 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वही पल आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं सीधे चलती हूँ अपनी माता रानी के पास। आप सब भी हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहे फ्रेंड्स। आज देखिए, तो माता रानी से मैं सबसे पहले आशीर्वाद ले लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स मैं कितना खुश हूँ। आप सब बोलेंगे कि सिर्फ 1 के सब्सक्राइबर होने पर हेमा जी इतना खुश क्यों हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ। मैं आपको बता दूं साफ साफ, क्योंकि जब कोई देखिए उस लायक होता है, वो जो उतना जिसे रहता है कि हाँ वो कर सकता है, और जब उसे वो मिलती है तो उसे उतना नहीं खुशी होती है, क्योंकि उस लायक है, वो उतना वो कर सकता है, तो उसे उतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं फ्रेंड्स कि मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, मैं घर देखती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरे सास ससुर है, मेरे घर है, और मैं 50 साल से भी ऊपर 50-55 के एज में कदम रख चुकी हूँ। और आज का टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आता है, और मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं साफ साफ बता दे रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। और मैं जब यूट्यूब के बारे में सुनी जानी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं रिक्वेस्ट करती थी मेरा भी चैनल कोई बना दो, मुझे भी जाना है, मुझे भी करना, लेकिन नहीं हो पाता था। फिर मैं एक दिन, माता रानी का ही दिन था, मदर्स डे था, जिस दिन से मैं शुरू की ब्लॉगिंग, वो दिन मदर्स डे ही था, माँ का ही दिन था, पूरी दुनिया की माँ का दिन था। और मुझे उसी दिन माता रानी ने कुछ ऐसा दिया मुझे, और कहा कि आप जो है खड़ी हो, तुम बेटी खड़ी हो। और मुझे क्या मन में आया, क्या विचार आया, और मैं उस दिन वीडियो में बोली कि मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कैसे क्या करूंगी। सचमुच मुझे कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल साधारण एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ बस, और कुछ भी नहीं मेरी पहचान है। बस मेरा काम था खाना बनाना, चौका बर्तन, बस, और कुछ भी नहीं। तो मैं बोली कैसे करूं, मुझे आना है, क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, और बहुत सी ऐसी होंगी हाउसवाइफ, बहुत से लोग होंगे हाउसवाइफ की ही बात मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, किसी की माताएं, किसी की पिता, सब लोग हैं जो कि काम कर करके थक गए, अपने बाल बच्चों को बड़ा करके, परिवार को खड़ा करके, और अब वो अकेलापन महसूस करते हैं। बहुत से ऐसे होंगे, पुरुष भी होंगे, जेंट्स भी होंगे, जो लोग सब कर लिए। और आज की जहां तक बात है नव युवक युवतियों की बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग्स और भी बना करके लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सच बताऊं मैं मेरा गला है वो बहुत ज्यादा खराब है, हो चुका है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और ऐसे भी मेरा 1 की पूरा हुआ है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर मैं बोलने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं आप सबके साथ खुशी मनाऊंगी, खुशियां लेके आई हूँ। मैं हिम्मत हारने वाली में से नहीं हूँ। तो जब इस तरह की बातें होती है कि एक जब माता पिता या पेरेंट्स या कोई भी माता पिता हो ना हो, कोई भी एक इंसान जब सब कुछ करके थक जाता है और घर में बैठ जाता है, और उसे लगता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, कोई भी मेरा औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बस फालतू का एक आदमी हूँ जिसे कि बैठा दिया जाता है। और आजकल के जो नवयुवक नवयुवतियां हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि वही बस है सब कुछ, उन्हें ही आता है। एक 3 साल का छोटा बच्चा भी सोचता है कि नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल आ गया तो मुझे ही सब आता है, मम्मी पापा कौन है, ये सब तो अनपढ़ गंवार है, ऐसा समझते हैं। जबकि हम सभी महिलाएं, पुरुष
आज से 30 साल 40 साल पर सारे ग्रेजुएट किए हैं, कोई एमए किया है, कोई मास्टर डिग्री किया है, कोई पीएचडी, सब वैसे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं आने के कारण अपने आप को हम कहीं ना कहीं अनपढ़, गंवार, एकदम बेकार समझ चुके हैं। ऐसी हालत आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे उम्र के लोगों का ऐसा हालत बना दिया है कि मुझे लगता है, हम लोग को लगता है कि कुछ भी हम लोग को नहीं आता है। और आजकल के बच्चे, हम पेरेंट्स को बिल्कुल दबा के रखते हैं, और आजकल के बच्चे जो है वही हमारे जो टेक्नोलॉजी के है, लगता है कि वही बस करता धरता है, वही उनके मास्टरमाइंड है, वही सब कुछ कर सकते हैं। और बाकी लोग, हम लोग के एज के लोग, लगता है कि एकदम बेकार हो चुके हैं। तो इस सब बातों से मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैं सोची कि नहीं, जो हम लोग इतना कर्म किए हैं, कितने संघर्ष किए, कितना कुछ करके, और हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और आज की जो दुनिया है, आज की जो जनरेशन है, वो हमसे है। तो हम सब हार मान के क्यों बैठे? जब आज का नया टेक्नोलॉजी आया है और उसमें कुछ कर दिखाने का समय मिला है, तो क्या वो सिर्फ नवयुवक युवतियों के लिए ही है कि टेक्नोलॉजी सबके लिए है? जब एडम स्मिथ ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो क्या बल्ब वो सिर्फ नवयुवक युवतियों के लिए ही था कि वो बल्ब पूरे समाज के लिए था? उसी तरह से आज का जो डिजिटल समय चल रहा है, आज जो टेक्नोलॉजी है, तो क्या वो सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए है? क्या पुराने ओल्ड का कोई यूज नहीं है? क्यों हम सब यूज नहीं कर सकते हैं? और यही चीज मेरे दिमाग में आया, और मदर्स डे के दिन मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मुझे जो आता है, जैसा आता है, एक सिर्फ मुझे वीडियो ही तो बनाना है, और मैं उसे यूट्यूब में डाल दूंगी, चाहे जैसे भी डाल दूं। मुझे नहीं पता वो क्या होगा नहीं होगा, मेरे सब्सक्राइबर आएंगे नहीं आएंगे, कोई देखेगा नहीं देखेगा, ये सब चीजों में नहीं पड़ी। और मैं सोची कि चलो बस एक वीडियो बनाते हैं, और मैं ली और माता रानी का ही मैं एक वीडियो बना करके और डाल दी यूट्यूब में। मुझे तब सचमुच कुछ ज्ञान नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं अपने आप को सबसे बेकार समझ चुकी थी। आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं 1 साल तक एक कमरे में, जब मेरा सारा काम घर का हो गया था, अपने ससुराल, अपने मैके, अपने बच्चे, अपने पति, सबको संभाल के जब मैं फ्री हो गई थी, तो उस वक्त मुझे लगता था कि सब अब अपने अपने काम में लग गए। मेरे पति ऑफिस जाते थे, मेरे बच्चे अपने अपने काम पकड़ लिए थे, सारे अपना अपना सबको एक जगह पकड़ लिया था, और मैं हो गई थी बेकार। तो मैं 1 साल तक बिल्कुल रूम में बंद होकर के रोती रहती थी, मैं रोती थी। मुझे लगता था मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन यूट्यूब की बात मुझे समझ में आई, और मैं वीडियो अपलोड कर दी, और उस दिन से लेके 8 मई से लेकर के आज भी शायद संजोग से 8 तारीख ही है। मुझे नहीं पता था कि आज 8 तारीख है, लेकिन अभी जब मैं ध्यान दी तो मुझे पता चल रहा है कि आज भी 8 ही तारीख है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आज जनवरी, 8 तारीख है। 8 तारीख, 8 महीने में मेरा सब्सक्राइबर 1000 हो गया। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन हो गया। और ये जो सफलता है, ये बस एक मोटिवेशन करता है आप सबको। ये मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, मेरे ब्लॉग्स में बने रहते हैं, तो सीखिए कि हमारे एज की जो भी जेंट्स है या लेडीज है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज के युग में हम सब भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम नहीं रुकेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी हमें आता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्र, गाना, जो भी आता है, हर कुछ अपना टैलेंट लेके आएंगे और आप सब तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो ये है मेरी कहानी, और आप सब हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहेंगे तो आगे भी हमारे जीवन की कहानी सुनते रहेंगे, और आप सबको मोटिवेशन मिलता रहेगा, और यही धरती आपका बेस्वर्ग बना के रहूंगी। क्योंकि हिम्मत नहीं हारना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जन्म सिर्फ एक बार मिलता है। इंसान का जन्म, अगला जन्म कोई नहीं देखा है। इसे हम भरपूर जी कर जाएंगे। जब हम जाएंगे तो लोग हमें याद करें। ऐसा अपने जीवन को बड़ा बनाना है। लंबा नहीं चाहिए जीवन, पर बड़ा चाहिए, बड़ी होनी चाहिए हमारा जीवन, लंबी नहीं। तो जो हम सब कर सकते हैं, और हम
आप सबको जगाने आई हूँ, उठाने आई हूँ। चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे ओल्ड हो, हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे एज के हो, चाहे यंगेस्ट हो, चाहे बिल्कुल छोटे बच्चे क्यों ना हो, मैं सबको जगाने आई हूँ। सबको अपना अपना टैलेंट पहचान नहीं है, पहचानने की जरूरत है, और सब तक आप अपने टैलेंट को पहुंचाएं। आप बेकार नहीं है, मैं यही समझाना चाहती हूँ। और आप कीजिए अभी से, अभी तुरंत से। मेरे से सीखिए कि मैं कुछ नहीं जानती थी और आज मैं आखिर 1000 लोग मुझे देखें, तभी तो सब्सक्राइब किए होंगे। जरूर देखेंगे तो आपके भी लोग देखेंगे, आप भी आगे बढ़ सकती हैं, कर सकते हैं। आप लोग भी आगे बढ़िए, कीजिए। इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हाथ में लेकर के दूसरे की बुराइयां ना ढूंढे, दूसरे की बुराइयां, दूसरे को नीचा दिखाने में कब तक लगे रहेंगे। अपने आप को पहचानिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। मैं यही कहना चाहती हूँ। और आज तो खुशी का दिन है। ये आंसू आप देख सकते हैं, ये नकली नहीं है फ्रेंड्स, ये नकली आंसू नहीं है, ये असली है, मेरे आत्मा से निकल रहा है। और आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ फ्रेंड्स, दिल से बोल रही हूँ। ऐसे भी जो लोग पिक्चर में, सीरियल में काम करते हैं ना, उनके लिए स्क्रिप्ट तैयार होता है, उन लोग को बोला जाता है ऐसे ऐसे बोलो, वो रटे रटाए चीज बोलते हैं जो, लेकिन जो हम अपने ब्लॉग्स में लेकर आते हैं बिल्कुल दिल से बोलते हैं और कोई तैयारी नहीं करते हैं। कुछ भी इसके लिए तैयारी करके हम लोग नहीं आते हैं, बस बोलते हैं। वर्ड, सेंटेंस, सब कुछ जो भी है मेरा दिल से निकलता है और आप सब तक हम पहुंचाते हैं, कोई तैयारी नहीं। और अगर इसमें हम सक्सेस होते हैं तो ये मेरी अपनी सक्सेस है, आप सबकी है। आपने ये दिया है, लोगों ने दिया है, तो क्यों नहीं हम इसे आज खुशियों से बांटे। अपने आंसू में पोंछ करके आप सबके साथ खुशियां बांटने आई हूँ। और ये खुशी ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं फ्रेंड्स, इसे मैं सेलिब्रेट करूंगी। ये बहुत लोगों के लिए बहुत छोटा चीज होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा चीज है और मैं इसे सेलिब्रेट करूंगी आप सबके साथ। आप सब मेरे लिए केक काटेंगे, नहीं काटेंगे तो मैं काटूंगी और आप सबके साथ खुशियां बांटूंगी। मैं आप सबको केक खिलाऊंगी, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सभी। और ये सब्सक्राइबर का जो नंबर है ये बढ़ते रहे, दिन रात हमेशा आगे बढ़ते रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे वीडियोज लोग देखेंगे, हमें पसंद करेंगे और कुछ सीखेंगे। क्योंकि आज मैं ब्लॉग्स कर रही हूँ, शायद कल नहीं करूँ, नहीं रहूं, तो कम से कम मैं लोगों को सिखा करके तो जाऊंगी कि किस तरह से जिया जाता है, कैसे खुशियों को बटोरा जाता है। खुशियां आसपास ही होती है, कभी हिम्मत हार करके दुखी होकर ना बैठे। तो आज मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। मुझे रोना भी आ रहा है और हंसना भी आ रहा है। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, इसे सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ। मैं लाइव में आती हूँ ना डेली 4 बजे, मैं 4 बजे आ रही हूँ और आप सबके सामने ही मैं केक काटूंगी और इस खुशी को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, अपने ब्लॉग्स में शेयर करूंगी, अपने ब्लॉग्स में लेकर के आऊंगी और केक काटूंगी। और बहुत बड़ा, देखिए, बड़ा कोई पब्लिक जमा करने से बड़ा नहीं होता है कि मेरे घर में 10 गेस्ट आएंगे तभी वो सेलिब्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। मैं अकेले ही, लेकिन बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से, बहुत सज धज के बन ठन के मैं सेलिब्रेट करूंगी इस खुशी के मौके को। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मैं खुशियां मनाऊंगी और खुशियां बांटूंगी आप तक फ्रेंड्स। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। 1000 मैं क्लियर बता दे रही हूँ, यही खुशी का आज ब्लॉग्स में बना रही हूँ, अपना खुशी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। हमारे व्यूअर, समझे, हमारे सब्सक्राइबर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस मैं इतना ही ब्लॉग्स रखती हूँ, अभी के लिए बस इतना ही। फिर अगले ब्लॉग्स में मिलती हूँ नए विषय के साथ। जी नहीं, यही विषय यही रहेगा, 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर पर ही ब्लॉग्स बनेगा अभी। और इस पर अभी मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ, इस पर ना जाने कितने ब्लॉग्स बनाऊंगी और आप सबको मैं मोटिवेट करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग्स में नए नहीं, इसी विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।